स्टूडेंट, आज हमारा लेसन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि किसी बंद पृष्ठ के द्वारा प्रवेशित विद्युत फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स मान लेते हैं इसको φ2 इज इक्वल टू 800 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा? Q का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, जैसे आपके पास ये कोई पृष्ठ है, ठीक है। जब आपने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा तो जो क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है उसके लिए विद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वह नेगेटिव होती है, और जो क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती है उसके लिए विद्युत फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसके आधार पर φ1 की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और φ2 की जो वैल्यू आपके पास होगी वो पॉजिटिव बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें Q आवेश का मान निकालने के लिए पहले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा इस पृष्ठ के भीतर नेट फ्लक्स कितना होगा। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए या परिणामी आप इसको कह सकते हैं, परिणामी या नेट एक ही बात है, बराबर आपके पास बनेगा φ1 प्लस φ2। ठीक है, φ1 की वैल्यू आपके पास है -400 और φ2 की वैल्यू आपके पास है 800। तो आपके पास फाई नेट बराबर हो जाएगा 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्यों निकालना है? तो हम जानते हैं गाउस के नियम से लिखा जा सकता है फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आपके पास बनेगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसलिए Q इक्वल टू फाई की वैल्यू आपने निकाल ली है जो कि अपने पास है 400 इंटू एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट यूनिट है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू बनती है अप्रोक्सीबल 3.54 नैनो कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है। स्टूडेंट, ठीक, आपको बोला गया है 2.4 मीटर व्यास, आपको गोले का व्यास दे रखा है 2.4 मीटर। हम जानते हैं यदि हमें त्रिज्या की ज़रूरत रहे तो हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। ठीक है, तो अपने पास बन जाएगी ये 1.2 मीटर। ठीक, कहता है ये आवेशित चालक गोला है। पृष्ठ आवेश घनत्व को लिखा जाएगा सिग्मा से, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आपको बोला गया है कि गोले का आवेश और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। Q का मान भी आपको निकालना है और फाई का मान भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में अपन लिख सकते हैं सिग्मा बराबर होगा Q अपॉन A के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हम जानते हैं गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक, तो Q बराबर आपके पास बन जाएगा यह सिग्मा इंटू Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आपको बनेगा सिग्मा की वैल्यू आपके पास है 80 इंटू 10⁻⁻6। 4 पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 3.14 इंटू R का मान आपके पास है 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीबल आपके पास ये वैल्यू बनती है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बन जाती है 1.45 इंटू 10⁻⁻3 कूलाम। 1.45 इंटू 10⁻⁻3 कूलाम, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हो 1.45 मिली कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, इसका पहला भाग पूरा हुआ। आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो गाउस का नियम यहाँ आपके द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान आपको पता है 1.45 इंटू 10⁻⁻3। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट यूनिट है
जिसको 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिखा जा सकता है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो फाई की वैल्यू आपको प्राप्त होती है यहाँ पर 1.63 इंटू 10⁸8 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें आपको बोला गया है कि एक बिंदु आवेश Q है, A मीटर भुजा वाले। इसमें 3 सवाल आपके पास है, जिसमें पहला सवाल आपको दे रखा है जब आवेश घन के केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि स्टूडेंट अपन चित्र देखते हैं इसका कि अपने पास जैसे कि ये घन है, ठीक है, ये घन अपने पास है यहाँ। अब आवेश जो है वो इसके भीतर स्थित है, ये क्यों? हम जैसा कि जानते हैं घन में अपने पास 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रत्येक सतह से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, नेट फ्लक्स आपके पास होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब यदि आपसे सवाल में आंसर पूछे कि बताइए इस घन से संबंधित फ्लक्स का मान क्या होगा, तो ये आपका आंसर है। लेकिन इस सवाल में आपसे बोला गया है कि प्रत्येक सतह से संबंधित फ्लक्स क्या होगा। तो आप जानते हैं घन में 6 सतह होती है, तो इसमें आप 6 का भाग दे दीजिए, ये 6। तो आपके पास आ जाएगा फाई सतह बराबर होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसी का कि यदि आपके पास जो आवेश है वो घन की कोर पर स्थित है, कोर पर स्थित है, आपको इससे संबंधित फ्लक्स का मान निकालना है, ठीक है। अब कोर पर स्थित है, इसके लिए अपन फ्लक्स का मान किस तरह से और कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास ये आवेश, ये सॉरी घन है, कोर का मतलब है आपके पास किनारा, यह जैसे आवेश यहाँ स्थित है, ठीक है। तो पहले तो इसको परिबद्ध करो आप। परिबद्ध करने के लिए मैंने यहाँ पर इसके साथ में कुछ घनों को रखा, देखो 1 और 2, लेकिन अभी ये आवेश मुझे ऊपर से दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, ऊपर भी इसी प्रकार से मैंने 2 घनों को और रख दिया, ये, ठीक है। अब ये सेंटर पे आ गया। अब आपको नहीं दिख रहा है ये, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर फाई ये बताना है घन से संबंधित फ्लक्स कितना होगा। तो नेट आपने यहाँ पर चूँकि 4 घनों का उपयोग किया, इसलिए प्रत्येक घन से संबंधित फ्लक्स में आपने 4 का भाग दिया, तो फाई नेट आपको मिलेगा यहाँ पर Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये तो घन के लिए हो गया, लेकिन आपसे सवाल में पूछा गया है कि प्रत्येक सतह से संबंधित फ्लक्स क्या होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए, फाई सतह, जो सतह इस आवेश के संपर्क में उसको शामिल मत करो आप देखते हो कि जो एक घन है, आपने जब इस आवेश को इस घन की एक कोर पे रखा तो 2 सतह इसकी काम आती है, एक घन की 2 सतह काम में आ रही है। तो कुल कितनी सतह बची, 4। कितनी सतह बची, 4। आपने 4 घनों को लिया और प्रत्येक में से आपके पास प्रत्येक घन से 4 सतह आपके द्वारा उपयोग में ली जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुल सतह आपके पास बन जाती है कितनी, 16। तो आपने यहाँ पर क्या किया, 16 का भाग दे दिया। तो फाई सतह आपके पास हो जाएगा यहाँ पर Q/16 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका सेकंड सवाल का आंसर बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका ही अंतिम सवाल अपने को क्या बोलता है, तीसरा सवाल जो इसका बनता है आपके पास, तीसरा भाग क्या कहता है अपने आप में आपको, थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास इसका क्या कहता है कि आवेश को आपने क्या किया, घन की एक सतह पर रख दिया, घन की सतह पर, घन की सतह पर, ठीक है। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर सतह से उपयोग में लेकर दिखाता हूँ। ये कोई सी भी एक सतह पर रख दीजिए आप,
जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने ये ऊपर रख दिया, आवेश आपको दिख रहा है, इसको परिबद्ध करने के लिए आपने क्या किया, इसके ऊपर एक घन और आपने रख दिया, ये लो, ठीक है, ये घन आपने इसके ऊपर रख दिया। अब ये आवेश छुप गया, अब आपको नहीं दिख रहा। इस आवेश को छुपाने के लिए आपके द्वारा दो घनों का उपयोग किया गया, तो नेट घन से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0, 2 का भाग दे दो आप, तो फाई नेट आपके पास बन जाएगा यहाँ पर Q/2ε0। ठीक है स्टूडेंट, मतलब घन से संबंधित फ्लक्स तो ये हो गया आपके पास। अब सतह से संबंधित फ्लक्स भी आपको बताना है कि सतह से संबंधित फ्लक्स कितना होगा। जैसा मैंने कहा, आवेश इस एक घन की सतह पर रखा हुआ है आपके पास, एक सतह पर, केवल एक सतह काम आ रही है एक घन की, तो कितनी सतह बची शेष, 5। तो 2 घन के लिए कितनी सतह काम आई, 5 इसकी और 5 इसकी, इसका मतलब कितना हो गया, 10 सतह। तो फाई सतह, प्रत्येक सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान आपके पास बनेगा Q/ε0 भाग दे दीजिए यहाँ पर 10 का, तो आपके पास बन जाता है फाई बराबर होगा Q/10ε0। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है, यह क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है यहाँ कि एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि r बराबर अपने पास है 20 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 20 × 10⁻⁻2 मीटर लिखा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको दे रखा है 10 वोल्ट प्रति मीटर। गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर आपके पास है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ये आपको निकालना है। R बराबर आपके पास है, इसको मैं कह देता हूँ R1, जो कि अपने को ज्ञात करना है 8 × 10⁻2 मीटर के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पर इसने कह रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब ये बिंदु भी गोले के बाहर आ गया। ठीक है, ये बिंदु भी ऑलरेडी गोले के बाहर है, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ Q नहीं है। Q का मान निकालने के लिए आपको इसने ये हिंट आपको यहाँ पर दिया है, ये वाला। तो हम जानते हैं गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर होती है KQ/R²। ठीक है, तो Q बराबर हो जाएगा आपके पास E × R²/K। ठीक, अब अपने पास ये R कौन सा वाला, 20 सेंटीमीटर वाला, तो Q बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर 10 × R का मान है आपके पास 20 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। K का मान आपके पास है 9 × 10⁹। आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास ये वैल्यू बनेगी 10⁻⁻4 हो जाएंगे। ठीक है, 200/9 × 10⁻, तो -4। ठीक है, ये ऊपर जाएंगे, -9, -4 और -9 -13 कूलम। अब अपने को R1 मतलब 8 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि ये भी गोले के बाहर बनता है। तो E बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर KQ/R1²। ठीक है, तो अपने पास बनेगा E, K का मान अपने पास है 9 × 10⁻9, Q का मान आपने ज्ञात कर लिया 200/9 × 10⁻13। R1 आपके पास है 8 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या बनता है अपने पास, 9 × 2 1800 बटे 8 का स्क्वायर होता है 8 का नहीं, एक काम करिए आप, इस 9 से इस 9 को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बन जाता है ये 200। ठीक है, और 8 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास 64 × 10⁻, -4 ऊपर जाएंगे, +4 और 9 13, -13 +13 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास बनती है 10⁻0। जब आप 200 में 64 का भाग देते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आती है E बराबर 62
1.5 वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होता है। स्टूडेंट्स, अब अपना अगला सवाल है 5वां सवाल, जिसमें बोला गया है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि r बराबर आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में बदलते हो तो लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है। 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। E बराबर आपको दे रखा है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आपको ज्ञात करना है रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा। चूंकि रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से लिखा जाता है, लैम्ब्डा का मान हमें ज्ञात करना है। हमने गाउस के अनुप्रयोग में पढ़ा था, अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 2K λ/r। ठीक है। हमें मान निकालना है लैम्ब्डा का, तो हम इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। लैम्ब्डा बराबर होगा ER/2K। ओके। तो लैम्ब्डा इज इक्वल, E का मान अपने पास है 9 × 10⁴, R का मान 2 × 10⁻⁻2 बटे 2, K का मान कांस्टेंट है 9 × 10⁹। ठीक है। तो लैम्ब्डा इज इक्वल हमारे पास बनेगा, यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 10⁹ को अपन ऊपर लेकर जाएंगे, -9 और -2, -11 और +4, तो 10⁻7 कूलम प्रति मीटर। ये इसका मात्रक बनेगा स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर माइनस का होगा, आपके पास ये ना -7। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक चित्र इसने दिया है। ठीक है। मैं एक नॉर्मल चित्र बना देता हूँ इसका आपको। यह इसमें प्रत्येक भुजा का मान है आपके पास 10 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु P है। यह बिंदु P आपको दिया गया है और आपको बोला गया है कि इस वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 माइक्रोकूलम प्लस का आवेश है। ये 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। तो इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। आपको इस चित्र के लिए आपको नेट फ्लक्स का मान निकालना है कि नेट फ्लक्स कितना होगा। ओके स्टूडेंट। तो आपको ये देखिए कि हम यहाँ गाउस का नियम लागू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस पृष्ठ को आपको परिबद्ध करना होगा। परिबद्ध करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इस वर्ग की एक सतह को यहाँ बना देता हूँ। यह ठीक है स्टूडेंट। ये एक अपने पास घन बन जाता है और जैसा कि हम जानते हैं गाउस के अनुप्रयोग के आधार पर हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको दिया गया है Q बराबर है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है। R से कोई रिलेशन आपके पास होगा ही नहीं यहाँ पर, तो सीधा सा फॉर्मूला है कि हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू होगा Q/ε0। ठीक है। तो फाई इज इक्वल आपके पास बनेगा, Q का मान है 10 × 10⁻⁻6, ε0 आपके पास है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको इसने ये बोला है कि नेट विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। अब नेट विद्युत फ्लक्स यदि आपसे घन की बारे में बात करता है, घन से संबद्ध फ्लक्स आपके पास ज्ञात होता है, जिसकी वैल्यू बनती है फाई बराबर होगा 10 × 10⁻⁻6 बटे 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है स्टूडेंट्स। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, अब यदि आपसे कहा जाता है सतह से संबंध सतह के लिए, अब जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले वाले सवाल में भी, जब सतह आपके पास दे रखी है तो यहाँ पर घन में 6 सतह होती है, इसलिए 6 का भाग जाएगा। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं Q/6 ε0। जब आप इसमें वैल्यू रखते हैं
तो आपके पास ये वैल्यू बनती है कुछ इस तरह से। फाई की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी है, माइनस के 5, 10 की घात माइनस के 12, माइनस 12 ऊपर गए तो माइनस के 6 और सॉरी प्लस के 6 और 1, 10 की घात 7, तो 1/8.85 इंटू 10 की घात 7 और बटे ये 6। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू बनती है फाई इज इक्वल टू 1.88 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। देखो यहाँ आपको इस सवाल में दो बातों का ध्यान देना है कि एक तो ये कहता है घन से संबद्ध फ्लक्स का मान क्या होगा, तो घन से संबद्ध फ्लक्स का मान ये है यहाँ पे, ठीक है। और सतह से संबद्ध पूछता है तो आपको यहाँ पर प्रत्येक सतह के संबद्ध के लिए 6 का भाग यहाँ देना होगा। इसका मतलब है कि कुल घन के लिए तो ये फ्लक्स बनेगा कुल, और यदि प्रत्येक सतह के लिए बात करते हैं तो प्रत्येक सतह से इस तरह का विद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, अपना 7वां सवाल है, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है। ए बराबर दे रखा है 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। प्लेट को 10 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। क्यू बराबर आपको दे रखा है 10 माइक्रोकूलाम, मतलब कि 10 इंटू 10 की घात -6 कूलाम। प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, एक बात ध्यान दीजिए, आपके पास ये चालक या अचालक प्लेट हो सकती है। हमने पढ़ा था चालक या अचालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को पहचानने का एक तरीका है कि आप ये कैसे पहचानो कि प्लेट चालक है या अचालक, ठीक है। आप इस सवाल को आप पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि इस सवाल में कहीं भी आपको चालक शब्द का जिक्र इसने नहीं किया, ठीक। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसको अचालक परत मानते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाइए। E बराबर होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट। हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q/A, ठीक है। इसलिए अपने पास ये फॉर्मूला बन जाता है E बराबर होगा, वैल्यू रखिए अपन ने Q/2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपने पास आ ही गया। वैल्यू अपने को रखनी है 10 इंटू 10 की घात -6 बटे 2 10 की घात -2 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12। तो E बराबर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में E बराबर आपके पास बनेगा 5.65 इंटू 10 की घात 7 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये अपने पास बनता है क्वेश्चन नंबर 7। आपको इस तरह के सवाल में केवल एक बात का ध्यान रखना है कि यदि सवाल में चालक शब्द दे रखा है तो आपको E बराबर σ/ε0 काम में लेना है, और यदि चालक शब्द नहीं है तो आप ऐसे सवाल में अचालक परत मानते हुए E बराबर आप लिखेंगे σ/2 एप्सिलॉन। स्टूडेंट, अपना 8वां सवाल है, ध्यान दीजिए। ये सवाल अपने पास लेसन नंबर 4 में भी आएगा। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की 2 धात्विक सतह है। देखो एक चित्र बनाकर देखते हैं इसका। ये 2 धात्विक सतह अपने पास है जो एक दूसरे के समांतर रखी गई है। इनका क्षेत्रफल A बराबर आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनके बीच की दूरी D बराबर आपको दे रखी है 0.05 मीटर, ठीक। दोनों पर समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश है। हमने मान लिया इस प्लेट पर तो पॉजिटिव है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों पर समान है लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश है, ठीक है। देखिए ऐसी परिस्थिति में प्लेटों के मध्य ही विद्युत क्षेत्र होगा। यदि आपसे सवाल में बोला जाता कि बताइए इन प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ऐसी स्थिति में प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 होती है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ दोनों प्लेटों पर समान आवेश होता ना तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती और बाहर E बराबर σ/ε0 होता। ये अपने पास लेसन नंबर 4 में इस तरह का सवाल आएगा भी सही। तो ऐसी स्थिति में यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास बनती है E बराबर होगी σ/ε0, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बनती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ ये अपने पास एक चालक पृष्ठ का काम कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E बराबर लिख सकते हैं σ/ε0 के रूप में। तो अपने पास बनेगा यहाँ पर
E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे सवाल में क्या कहता है ये, यदि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर आपको दे रखा है इसने 55 वोल्ट प्रति मीटर, तो आपको बताना है कि आवेश Q का मान क्या होगा। Q आपको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हमने फॉर्मूला लिख रखा है, हम लिख सकते हैं चूँकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। ठीक है, इसलिए आपके पास ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, E बराबर होगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, Q की। तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए Q बराबर लिखेंगे E A एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रखिए इसमें, E का मान है आपके पास 55, क्षेत्रफल A आपके पास है 1 और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यह वैल्यू आती है 4.87 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इस चालक प्लेट पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। पहली प्लेट पर भी इतना ही आवेश है, दूसरी प्लेट पर भी इतना ही आवेश है, लेकिन अंतर क्या है, इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव आवेश होगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी ध्यान दीजिए, अच्छा सवाल है। हमने लेसन नंबर 1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए भी हैं कुछ हमारे पास। एक 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम द्रव्यमान m बराबर आपको दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम। आप इसको किलोग्राम में बदल सकते हैं, तो किलोग्राम में आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁸ किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम होता है 10⁻³ किलोग्राम के रूप में। ठीक है, अब अपने को आगे क्या कहता है कि एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत पर, ये लंबी क्षैतिज परत हो गई, ये एक समान आवेशित है ये। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आपको इसने दे रखा है, कितना दे रखा है आपको इसने, 5 इंटू 10⁻⁵ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई ये आवेश यहाँ रखा हुआ है, ये आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इस कण पर कितना आवेश होगा कि इसे छोड़ने पर ये नीचे नहीं गिरे, मतलब कि मुझे पता करना है कि ये संतुलित कैसे रहे ये आवेश, मतलब इस परत से ये प्रतिकर्षित रहे और इसका भार इसको संतुलित करे। देखिए इधर इस तरह से, मतलब इस पर 2 बल लगेंगे संतुलित के लिए, एक बल तो नीचे लगेगा और एक बल इस परत के द्वारा ऊपर की ओर लगेगा, तभी ये आवेश क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कण पर ऊपर की ओर तो विद्युत बल लग रहा है, ऊपर की ओर वैद्युत बल बराबर होना चाहिए कण का भार या आवेश का भार भी आप कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब वैद्युत बल हम जानते हैं QE के रूप में होता है, आवेश का भार हम लिख सकते हैं mg के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, अब E जैसा कि अभी मैंने आपको कहा है, ये पृष्ठ एक स्थिर है, ठीक है, समान आवेश है, तो E की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर एक अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू mg। ठीक है, अपने को यहाँ आवेश की मात्रा Q का मान निकालना है, तो Q बराबर लिखा जा सकता है, आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन सिग्मा। ठीक है, हमने इसमें वैल्यू पुट करी Q, 2 एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, m का मान आपके पास है 9 इंटू 10⁻⁻8, g का मान हम 9.8 मान लेते हैं, होता भी है यह 5 इंटू 10⁻⁻5 सिग्मा का मान है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास अप्रॉक्सीबल चलती है 312.23 इंटू 10⁻⁻15 कूलाम, जिसको आप सुविधा के लिए यूँ भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू
3.12 इंटू 10 की घात, मैंने पॉइंट को आगे सरका दिया, 10 की घात माइनस के 13 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास आवेश Q का मान आ गया जो कि इस पृष्ठ पर बनता, इस पृष्ठ के ऊपर जो आवेश Q आपने माना है कि ये निकाय स्थिर है, उसका मान है अपने पास ये। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास है, XY तल में स्थित एक लंबी समरूप आवेशित चालक परत, नहीं सॉरी चालक परत इसने वर्ड नहीं बोला अपने को, समरूप आवेशित परत है। ठीक है, इस तरह से ये X और Y परत अपन मान लेते हैं, ये तो X अक्ष हो गई, ये Y है, ये अपने पास आवेशित पट्टिका है। ठीक है, अभी कहता है आपको कि जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आपको इसने बोला है 5 इंटू 10 की घात माइनस के 16 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक 0.1 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार लूप है, त्रिज्या दे रखी है r बराबर 0.1 मीटर त्रिज्या है अपने पास, वृत्ताकार लूप है, जेड अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, मान लेते हैं जेड अक्ष अपने पास। ठीक है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसी स्थिति में अपने पास, मतलब ये इधर की ओर पलायन कर रही है, ये इधर की ओर जा रही है आपके पास। ठीक है, बनाती है, तो आपको बताना है कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक, ये अपने पास 1 मीटर है, 0.1 मीटर। तो अपने को यहाँ इस चीज़ को नोट करना है कि देखिए गाउस का नियम यहाँ उपयोग में नहीं लिया जा सकता, पहली बात तो क्योंकि त्रिज्या दे रखी है, पट्टिका अपने पास आ गई ऐसी स्थिति में। तो अपने को ये देखना है सबसे पहले तो कि फाई बराबर, हम यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि विद्युत फ्लक्स से संबंधित है, क्योंकि थीटा लेके आ रहा है। फाई बराबर होता है EDS cos थीटा, क्योंकि थीटा का मान भी इसने आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री के रूप में। ठीक है, तो हम ही जानते हैं ई का मान कहाँ से लेके आए हैं, चूँकि इसने चालक शब्द आपको नहीं बोला, तो ऐसी स्थिति में ई की जगह आप लिख सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS, जो कि क्षेत्रफल है और वृत्ताकार वलय है, इसलिए वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और cos 60 डिग्री। ठीक है, तो फाई इज इक्वल आपके पास बनेगा, सिग्मा का मान है 5 इंटू 10 की घात माइनस के 16 बटे 2, एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12। ठीक, पाई का मान आपके पास है 3.14, आर को आप लिख सकते हो 0.1 का होल स्क्वायर, और cos 60 आपके पास है, cos 60 की जो वैल्यू आपके पास बनती है 1/2 के रूप में। आप इस पूरी समस्या को आप सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास बनती है फाई इज इक्वल टू 4.43 इंटू 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ठीक है, आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो सुविधा के लिए, आप लगभग इसको 4.4 के रूप में भी लिख सकते हैं, आपकी किताब का आंसर टैली हो जाता है ये 4.44 इंटू 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये आपके पास इस पट्टिका के लिए विद्युत फ्लक्स का मान आ गया जो कि वलय के द्वारा पारगमित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है अपने को, यह देखिए कि 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, V बराबर आपको दे रखा है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 मिलीमीटर की दूरी से, मतलब कि डिस्टेंस आपको दे रखी है D बराबर है 5 मिलीमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5 इंटू 10 की घात माइनस 3 मीटर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से लंबवत दागा जाता है। भाई ये पट्टिका है आपके पास, इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लंबवत दागा जाता है, इस तरह से लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंबवत। आपको ये बताना है कि ये ऐसे किस तरह से दागा जाए कि चालक प्लेट पर उस न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व का मान क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इस पट्टिका से नहीं टकराए, संतुलित हो जाए, ये न तो इधर जाए ना उधर जाए, संतुलित हो जाए, ये ऐसा बैलेंस हमें बताना है। ठीक है, तो अपने को मान निकालना है किसका, सिग्मा का। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं वापस से विद्युत बल कार्यशील रहेगा, विद्युत बल इस पट्टिका पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र
के रूप में संतुलित रहेगा, जिसके आधार पर कार्य ऊर्जा प्रमेय को यहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैद्युत बल F बराबर लिखना चाहते हैं QE के रूप में। Q की जगह इलेक्ट्रॉन है इसलिए E लिख दिया गया। E का मान, चूँकि आपके पास जो पट्टिका है इसने चालक पट्टिका वर्ड बोला है, इसलिए अब हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कार्य की परिभाषा से कार्य W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन F इंटू डी, क्योंकि D आपको इसने डिस्टेंस के रूप में दे रखी है। ठीक है, तो अपने पास F की वैल्यू हो गई E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी, समीकरण नंबर 2। अब इसने कहा ये ऊर्जा है V और ये कार्य हो गया, हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी कार्य ऊर्जा प्रमेय, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि E सिग्मा डी बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है और आपके पास जो वैल्यू बनेगी किसकी, सिग्मा की जो वैल्यू आपके पास ज्ञात होती है, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1000 इंटू एप्सिलॉन नॉट और बटे डी। आप वैल्यू रखेंगे इसमें, सिग्मा बराबर 1000 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12 बटे डी का मान आपके पास है 5 इंटू 10 की घात माइनस के 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास बनती कितनी है, यहाँ पे सिग्मा बराबर आपको मिलता है यहाँ, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1.77 इंटू 10 की घात माइनस के 6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास है स्टूडेंट, एक साबुन के बुलबुले के अंदर व बाहर दाब समान है। साबुन के घोल का प्रस्थ तनाव T बराबर आपको दे रखा है 0.04 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है स्टूडेंट, आगे कहता है ये कि बुलबुले का व्यास अपने पास है, अपने को त्रिज्या में बदलना रहेगा। यह इसने 4 सेंटीमीटर बोला है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिज्या जो बनेगी वो आपके पास R के रूप में होगी 2 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं R बराबर होगा 2 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ठीक है, आपको कहता है ये साबुन के बुलबुले पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह आपके पास लेसन का आखिरी टॉपिक बनता है, जिसमें आवेश Q का मान हम डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। Q बराबर होगा, आपके पास फॉर्मूला बनता है 4 पाई अंडर रूट 8 टी प्रस्थ तनाव है एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। आप फॉर्मूले में वैल्यू रखिए 4, पाई का मान है आपका 3.14 अंडर रूट 8, टी का मान आपके पास है 0.04, एप्सिलॉन नॉट आपके पास है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12। R का मान आपके पास है यहाँ पर 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 का क्यूब। जब आप इसको पूरे इक्वेशन को आप सोल्व करते हैं आपके पास, तो आपके पास ये वैल्यू आती है Q बराबर होगा 59.8 इंटू 10 की घात माइनस के 9 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास अप्रोक्सीबल वैल्यू आती है, जिसको आप सुविधा के लिए यूँ भी लिख सकते हो कि Q बराबर होगा 59.8, 10 की घात माइनस 9 का मतलब होता है नैनो, तो हम इसको लिख सकते हैं नैनो कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास ये लेसन के न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं।